सोच के देखिए, क्या एक अकेला इंसान एक पूरे के पूरे मजबूत साम्राज्य की बुनियाद हिला सकता है? आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा, जी हां, छत्रपति शिवाजी महाराज की उस अद्भुत गाथा में चलेंगे, जिन्होंने न सिर्फ एक साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई। उनका नाम ही काफी है ना? लेकिन हम उनके जीवन को जरा और गहराई से देखेंगे। उनकी प्रतिभा सिर्फ, आप जानते हैं, युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी। वो एक बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर और एक ऐसे विजनरी जिन्होंने आने वाले कल को देखा और इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो इस सफर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले, उनके स्वराज के सपने की शुरुआत कैसे हुई, फिर उनकी अनोखी वॉर टैक्टिक गनीमी कावा क्या थी, तीसरा, उनका साम्राज्य न्याय पर कैसे आधारित था, और आखिर में उनकी वो विरासत जो आज भी हम सबको इंस्पायर करती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उस दौर के दक्कन से, एक ऐसा इलाका जहां हर तरफ उथल-पुथल थी। एक तरफ सल्तनत की ताकत, दूसरी तरफ फैलता हुआ मुगल साम्राज्य, और इसी कश्मकश के बीच एक नए सपने ने जन्म लिया, स्वराज्य का सपना। बहुत ही छोटी उम्र से शिवाजी महाराज ने दिखा दिया था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उनकी मिलिट्री स्किल्स, उनकी दूर की सोच, सब कुछ अद्भुत था। जरा सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में तोड़ना का किला जीत लेना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये तो एक विशाल साम्राज्य की पहली ईंट रखी जा रही थी। तो उनकी ये सोच आई कहां से? इसके पीछे कई कारण थे। उनकी मां, राजमाता जीजाबाई, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही धर्म और स्वाभिमान की कहानियां सुनाई। फिर उन्होंने अपनी आंखों से पुणे की बर्बादी देखी, अपने लोगों की तकलीफ देखी। बस वहीं से उनके अंदर न्याय की वो आग जली। देखिए, स्वराज्य का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतना नहीं था। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये अपने लोगों के सम्मान, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाने का मिशन था। उस गुलामी की मानसिकता को तोड़ने की एक पुकार थी कि भाई, मराठा सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए नहीं बने हैं, वो अपने भाग्य के, अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं। अब इतना बड़ा सपना, इसको हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसी सेना चाहिए थी जो आम तरीकों से न लड़े। और यहीं से शुरुआत हुई उनकी उन बेहतरीन मिलिट्री टैक्टिक्स की, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये कोई अंधाधुंध लड़ाई नहीं थी, ये तो एक आर्ट थी, एक कला। इसे कहते थे गनीमी कावा, मतलब दुश्मन को सरप्राइज करो, उसकी सोच से एक कदम आगे रहो। दक्कन के उन ऊंचे नीचे पहाड़ों के लिए यह स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट थी। हवा की तरह आओ, हमला करो, और साए की तरह गायब हो जाओ। और उनके इस मिलिट्री जीनियस का सबसे बड़ा सबूत यही था। उन्होंने स्पीड को ताकत के ऊपर रखा। जहां मुगल सेना अपने भारी भरकम घुड़सवारों के साथ पहाड़ों में फंस जाती थी, वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के जांबाज सैनिक बिल्कुल बिजली की रफ्तार से आते, अपना काम करते, और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए, वो निकल जाते। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से बीजापुर का सुल्तान तो घबरा गया। तो उसने भेजा अपने सबसे खतरनाक जनरल अफजल खान को, और खान अहंकार में इतना चूर था कि उसने दरबार में कहा, कौन है शिवाजी? मैं उसे घोड़े से उतरे बिना जंजीरों में बांध कर ले आऊंगा। प्रतापगढ़ की वो मुलाकात इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि यही उनके साहस और उनकी दूर की सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि ये एक चाल हो सकती है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ गए। और जब अफजल खान ने धोखा देने की कोशिश की, तो उन्होंने उसके ही जाल में उसे फंसा दिया। एक धोखे को एक शानदार जीत में बदल दिया। उनकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य मुगलों को बार बार ललकारा। सोचकर देखिए, पुणे में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान, अपने ही महल में उस पर रात के अंधेरे में ऐसा हमला किया गया कि पूरे मुगल दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन हर महान कहानी में मुश्किलें भी आती हैं। एक लंबे मुगल अभियान के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। ये एक बड़ा झटका था। उन्हें अपने खून पसीने से जीते हुए 23 किले मुगलों को देने पड़े, पर ना हार और ना ही कैद उनके हौसले को तोड़ सकी। 1666 में जब औरंगजेब ने उन्हें आगरा में कैद कर लिया, तो उन्होंने वहां से ऐसा कमाल का एस्केप किया कि उसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। ये उनका अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नई और भी ज्यादा शानदार शुरुआत थी। तो एक महान योद्धा तो वो थे ही, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उससे कहीं बढ़कर थे। वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी थे।
उनका काम सिर्फ तलवार चलाना नहीं था, वो एक ऐसा साम्राज्य बना रहे थे जिसकी नींव न्याय पर टिकी थी। शासन को ठीक से चलाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं अष्टप्रधान, यानी 8 मंत्रियों की एक काउंसिल, बिल्कुल आज के कैबिनेट की तरह। इसमें प्राइम मिनिस्टर यानी पेशवा से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर तक सब थे, हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट। उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे ना, वो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। उन्होंने वो जागीरदारी सिस्टम ही खत्म कर दिया जहां बीच के लोग किसानों का खून चूसते थे, और उसकी जगह सीधे किसानों को जमीन का हक दिया। सोच सकते हैं, ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था। इससे आम आदमी मजबूत हुआ और उसकी वफादारी हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गई। अब इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो उन्होंने एक मजबूत रेवेन्यू सिस्टम बनाया, चौथ और सरदेशमुखी। ये सिर्फ टैक्स नहीं थे, हाँ इनसे खजाना तो भरता था, लेकिन इससे भी ज्यादा ये आसपास के इलाकों पर मराठा ताकत का, उनकी सॉवरेनिटी का एक ऐलान भी था। एक और चीज जहां उनकी दूर की सोच दिखती है, वो है नेवी। उस जमाने में जब ज्यादातर राजा महाराजा समंदर की ताकत को समझ ही नहीं रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसकी अहमियत को पहचाना। उन्होंने कोंकण कोस्ट को बचाने के लिए एक ताकतवर नेवी बनाई, और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये सारे संघर्ष, ये जीतें, ये सुधार, इन सब का क्लाइमैक्स एक ऐतिहासिक पल में हुआ, उनका राज्याभिषेक, और इसी के साथ एक आजाद, एक सॉवरेन मराठा साम्राज्य का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक राजा की ताजपोशी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये सदियों के इंतजार के बाद एक आजाद सॉवरेन हिंदू साम्राज्य की स्थापना का ऐलान था। और छत्रपति का टाइटल, यानी छत्र का स्वामी, ये सिंबल था अल्टीमेट पावर का, अल्टीमेट सॉवरेनिटी का। जहां उन्होंने सिर्फ कुछ किलों से शुरुआत की थी, वहां अपने शासन के अंत तक छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 360 से ज्यादा किले थे। 360 से ज्यादा? ये किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, ये उनके साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे, उनकी ताकत का, उनकी सुरक्षा का सेंटर थे। लेकिन उनकी असली विरासत सिर्फ जीत या किलों में नहीं है। उनकी असली विरासत है उनके उसूल, जिन पर उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। न्याय, हर धर्म के लिए इज्जत, औरतों का अटूट सम्मान, यही उनके शासन की बुनियाद थी। एक ऐसी मिसाल जो आज भी हर लीडर के लिए एक सबक है। तो सवाल ये उठता है कि 17वीं सदी के एक राजा की विरासत आज के लीडर्स को क्या सिखाती है? छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि असली महानता सिर्फ पावर हासिल करने में नहीं है, बल्कि न्याय, हिम्मत और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी किस्मत खुद लिखने में है। उनकी विरासत वक्त से परे है। ये एक ऐसी मशाल है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी।